देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में पहली बार कोरोना के 27,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 27,114 नए केस सामने आए हैं, जबकि 519 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नए आंकड़ों में दिल्ली को राहत मिलती दिखाई दे रही है, जबकि 6 राज्य जहां पर कोरोना के मामले पहले कम थे वहां पर 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले एक दिन में 27,000 से ज़्यादा नए केस सामने आने के बाद अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,20,916 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त देश में 2,83,407 एक्टिव केस हैं, जबकि 5 लाख से ज़्यादा मरीज़ ठीक होकर घर जा चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 22,123 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए कोरोना के आंकड़े इसलिए परेशान करने वाले हैं क्योंकि जिन राज्यों में अभी तक कोरोना के केस कम थे वहाँ पर तेज़ी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते में आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो 6 राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में 50% तक का इजाफा हुआ है। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते में कर्नाटक में जहां कोरोना मरीजों की संख्या में 79% का इजाफा हुआ है, तो वहीं असम और उड़ीसा में 80% तक कोरोना के नए मरीज़ बढ़ गए हैं। बिहार में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 70% तक का इजाफा देखा गया है, जबकि यूपी और राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या 50% तक बढ़ी है। देश में कोरोना वायरस का हब बनते जा रहे महाराष्ट्र में शुक्रवार को संक्रमण की वजह से 226 लोगों की मौत हो गई और राज्य में कोरोना की वजह से ये अब तक की सर्वाधिक मौत का आंकड़ा है। वहीं आज कोरोना वायरस के 7,862 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,38,416 हो गई है, जिसमें 1,32,625 लोग ठीक हो चुके हैं और 9,893 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली से राहत मिलने की खबरें आ रही हैं। पिछले एक हफ्ते में कोरोना मरीजों की संख्या में 18% तक की गिरावट दर्ज की गई है। 3 जुलाई को जहां दिल्ली में एक्टिव केस 26,304 थे, वहीं 10 जुलाई को सुबह 18% घटकर 21,567 पर आ गए हैं।